बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 8 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। देखिए, ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 3 दिन तक एहतजाज किया, उस एहतजाज से जो मकसद तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती थी, क्या वो मकसद हासिल हुआ या नहीं? बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात थे। पहला, आइनी तरमीम का मामला मुलतवी किया जाए, आइनी तरमीम का मामला मौखर किया जाए, और दूसरा जो सबसे अहम मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि नए चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने दोनों मुतालबात के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई है। यूं कह लीजिए कि एहतजाज खत्म होने के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक की सबसे बड़ी फतह मिल गई है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। आज 8 अक्टूबर है। टेक्निकली जस्टिस मंसूर अली शाह 12 दिन बाद पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। काजी फायज ईसा के पास तकरीबन 10 से 12 दिन रह गए हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में। तो क्या अगले 24 घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन आ रहा है? इस हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपको तमाम तर तफसीलात बता देता हूँ। देखिए, टेक्निकली 10 दिन पहले, यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट से 10 दिन पहले, हुकूमत ने हर सूरत में नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करना है। यानी ये हर सूरत में हुकूमत पाबंद है कि नए चीफ जस्टिस का ऐलान, नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन पुराने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से 10 दिन पहले किया जाए। इस एतबार से आज 8 अक्टूबर है, क्योंकि 24 अक्टूबर काजी फायज ईसा साहब का आखिरी दिन है और टेक्निकली 12 वर्किंग डेज हैं, यानी 6 इस हफ्ते के और 6 अगले हफ्ते के। तो 12 दिन का मतलब ये है कि अगले 2 दिन के अंदर 24 से 48 घंटों में जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन आना ही आना है। लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान, क्या ये पूरा निज़ाम, क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत की इत्तेहादी जमातें वाकई जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने जा रही हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा था, जिस वजह से डी चौक में 3 दिन तक शदीद एहतजाज किया गया, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा माना जा रहा है? क्या तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा पूरा होने जा रहा है? तो इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आइनी तरमीम की कहानी कैसे ख़त्म हो गई है, इसकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, आइनी तरमीम वाला मामला तो मौखर हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का जो पहला बुनियादी मुतालबा था कि आइनी तरमीम के मामले को मौखर किया जाए, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है। आज 8 अक्टूबर है, कल 9 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने आइनी तरमीम की रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खड़ी की थी। आपको याद होगा, आज से ठीक 1 डेढ़ हफ्ता पहले जब इतवार की शब हुकूमत पाकिस्तान, शहबाज शरीफ की हुकूमत और पूरा निज़ाम बज़िद था कि कौमी असम्बली और सेनेट से रात के अंधेरे में आइनी तरमीम पेश करवा कर आइनी तरमीम का अपनी मर्ज़ी का मुसवदा मंजूर करवा कर उस आइनी तरमीम को जो है वो मंजूर करवा लिया जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने किसी भी ऐसी आइनी तरमीम को मंजूर करने के लिए हुकूमत की हमायत करने से इनकार किया, जिसका मुसवदा मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं पढ़ा था। मैंने कुछ दिन पहले अपने वीलॉग में आपको ये खबर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पर ऑन बोर्ड लिया है कि अपोजिशन की जमातें अपनी आइनी तरमीम का मुसवदा हुकूमत के सामने पेश करेंगी। यानी एक तो वो आइनी तरमीम है जिसका कंटेंट, जिसका ड्राफ्ट हुकूमत कहती है या हुकूमत क्लेम करती है कि हमने तैयार किया। मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे थे कि अगर हुकूमत ने आइनी तरमीम करनी ही है तो इसका जो ड्राफ्ट है, इसका जो मुसवदा है, वो हुकूमत नहीं बल्कि अपोजिशन जमातें तय करेंगी, अपोजिशन की जमातें बनाएंगी। तो कल 9 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, वो हुकूमत को अपना आइनी तरमीम का
کانٹینٹ یا مسودہ دینے جا رہی ہیں تو وہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنی تھی وہ معاملہ ہو گیا ختم۔ اب سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اگر یہ آئینی ترمیم ختم ہو گئی ہے تو اس اعتبار سے اگلے 2 دن کے اندر یعنی 10 اکتوبر سے پہلے یا 10 اکتوبر والے دن جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ ایک بڑے زبردست ہمارے رپورٹر ہیں کیپٹل ٹی وی کے، عدالتی معاملات کو بڑے زبردست کور کرتے ہیں، شاداب ریاض صاحب نے کل یہ خبر دی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں، ظاہر ہے وفاقی وزیر قانون ہے، وزارت قانون کے لوگ ہیں جنہوں نے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے، تو متعلقہ حکام نے یعنی جو بھی ظاہر ہے پرائم منسٹر آفس سے جو بھی ڈائریکشنز یا جو بھی ہدایات وزارت قانون کو بھیجی جاتی ہوں گی اس ضمن میں، وہ تمام تر ہدایات پچھلے چند گھنٹوں کے اندر وزارت قانون کو بھجوا دی گئی ہیں۔ یعنی وزارت قانون کو پرائم منسٹر آفس کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر ہدایت کر دی گئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کا انتظار پچھلے کئی ہفتوں سے کیا جا رہا ہے، یعنی مختلف مواقعوں کے اوپر گاہے بگاہے یہ خبریں چلتی رہی کہ جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن آج نہیں تو کل آ جائے گا، اور 1 مہینہ پہلے سے پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی رہی ہے۔ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف، اپوزیشن کی تمام تر جماعتیں، بلکہ وکلا تنظیمیں بھی بار بار یہ مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ یہ جو ایک ابہام ہے، یہ جو ایک کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے کہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے، حکومت قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کرنا چاہتی ہے، تو حکومت کیوں یہ ابہام کریٹ کر رہی ہے؟ اگر حکومت جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بر وقت جاری کر دیتی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے درمیان اس ٹائم جو ایک اختلاف ہے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے درمیان یہ جو ایک لڑائی شدت اختیار کر گئی یہ ہوتی نا، کیونکہ اس ٹائم تک سچویشن تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سینئر موسٹ جج ہیں یعنی قاضی فائز عیسیٰ جو ٹاپ کے جج ہیں، قاضی وقت ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ جو دوسرے نمبر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینیورٹی کے اعتبار سے جج ہیں۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا نمبر 1 جج اور نمبر 2 جج پچھلے کئی ماہ سے آپس میں سلام دعا نہیں کر سکا، آپس میں ان دونوں کی بات چیت نہیں ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام کی بدقسمتی دیکھیے کہ 2 جو سینئر موسٹ جج ہیں پاکستان کی عدالتی ایک سچویشن کے یا عدالتی نظام کے، وہ دونوں آپس میں سلام دعا کے روادار نہیں ہیں، کیونکہ حکومت نے یہ کنفیوژن کریٹ کی ہوئی تھی، حکومت نے یہ ابہام کریٹ کیا ہوا تھا کہ قاضی صاحب اگلے 3 سال تک چیف جسٹس رہیں گے یا جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا، اب کئی جگہوں پر یہ بات چیت کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کا احتجاج رنگ لے آیا ہے، تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے ہی یہ 2 معاملات ہیں جن پر شہباز شریف کی حکومت مجبور ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہ 2 مطالبات ماننے کے لیے۔ ایک تو آئینی ترمیم کا معاملہ جو مؤخر کیا گیا کیونکہ آج منگل کا دن ہے، جمعے والے دن یہ خبریں پورے شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھی کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ اس دن جمعرات والے دن جس دن قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے 5 ہیرے ججز کو ساتھ بٹھا کر آرٹیکل 63A کی نظر ثانی درخواست والا فیصلہ سنایا تھا، اسی دن یہ طے ہو گیا تھا کہ بس اب تو 3-4 لوگوں کو توڑنے کی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3 سے 4 لوگوں کو توڑا جائے گا اور اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی، سینٹ میں پیش کی جائے گی، اور بڑی آسانی سے یہ دونوں ترامیم ہو جائیں گی اور حکومت قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے جائے گی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج شروع کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب احتجاج کا نتیجہ آج دن تک یہ نکلا کہ آج منگل کا دن ہو چکا ہے، یعنی آرٹیکل 63A کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ آئے اب تقریباً 5 دن گزر چکے ہیں، لیکن شہباز شریف کی حکومت آئینی ترمیم کا مسودہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش نہیں کر سکی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو پریشر حکومت پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ حکومت کو لانے والے، حکومت کو چلانے والوں پر ایک بلڈ کرنا تھا،
था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें कामयाब हो गई है। अब पिछले चंद घंटों के अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से खबरें गर्दिश करना शुरू हुई तो ये भी कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दूसरा मुतालबा भी माना जा रहा है। आपको याद होगा वैसे तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि अली अमीन गंडापुर कहाँ गायब हो गए थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खड़े होकर कल ये बात कही थी कि हमारे जो मुतालबात थे जिसकी वजह से हम डी चौक पहुँचे थे एहतजाज करने के लिए, उन मुतालबात के हवाले से आपको अगले चंद घंटों के अंदर बड़ी खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी और ऐन मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर का इशारा इस आइनी तरमीम और जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से ही हो। अलबत्ता शहर इक़्तिदार के वो रिपोर्टर जो जजेस के साथ राब्ते में होते हैं उन्होंने तो अब ये भी कहना शुरू कर दिया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने पिछले चंद घंटों के अंदर अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। ज़ाहिर है जो ऑन गोइंग पासिंग वो जो चीफ जस्टिस होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के स्टाफ से भी मुलाकातें करता है, फिर अपने साथी जजेस के एजाज़ में भी कोई तकरीब रखी जाती है, शाइया दिया जाता है। ज़ाहिर है उसका एक टेन्योर होता है, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है और वो फिर उसी तरीके से जो है वो रुखसत होता है, जिस तरह आर्मी चीफ कह लीजिए या प्राइम मिनिस्टर जो है वो रुखसत होता है अलविदाई मुलाकातें करके। तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद यानी हफ्ते वाले दिन ये एहतजाज अपनी पीक पे था, इतवार और पीर इन 2 दिनों में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी अपनी अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। यानी अचानक काजी साहब को याद आया कि उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में सिर्फ 10 से 12 दिन रह गए हैं, क्योंकि पहले काजी फ़ाइज़ ईसा भी बड़े कॉन्फिडेंट थे। यानी आर्टिकल 63 की नज़रसानी दरख्वास्त वाला जो फैसला था जुमेरात वाले दिन तक काजी साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़े पुरएतमाद थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। और ज़ाहिर है अब सिचुएशन ऐसी है कि हर लम्हे के साथ सूरत हाल तब्दील हो रही है, हर गुजरते पल के साथ कोई ना कोई बड़ी खबर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेवलपिंग सिचुएशन हो रही है। यानी अब हम आज कोई बात करते हैं तो अगले 4 घंटों में सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। तो काजी साहब जुमेरात वाले दिन तक तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अगले चंद दिनों के अंदर 3-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ेगी और मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन पिछले 2 से 3 दिन के अंदर सारे टेबल टर्न हो गए और काजी साहब ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। फिर शादाब रियाज साहब, जिनको मैं इस वजह से कोट कर रहा हूँ कि मैं उनको बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझता हूँ, अगर वो खबर दे रहे हैं, ख़ास तौर पर अदालत की को खबर दे रहे हैं, किसी जज के हवाले से कोई खबर दे रहे हैं, तो मैं उनकी खबर को बड़ा वेटेज देता हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को समझ रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अगर वो ये ख़बर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस खबर का पस मंज़र कुछ ना कुछ है। बहरहाल हमारे अपने जो कुछ ज़राए हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बाकायदा तौर पर वजारत कानून को अब ये हदायत जारी कर दी हैं, क्योंकि वैसे भी टेक्निकली 2 दिन रह गए हैं, यानी 48 घंटे का वक्त हुकूमत के पास रह गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 अक्टूबर तक जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी ना हो। अगर 10 अक्टूबर तक जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो इसका मतलब काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए हुकूमत फिर दोबारा जोर लगाएगी। और कल आपको याद पता ही है कि वकला जो है इस्लामाबाद की तीनों बार एसोसिएशन जो है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इन तीनों ने कल जो लॉयर्स कन्वेंशन किया उसके अंदर कैटेगोरिकली अगले 48 से 72 घंटों का टाइम हुकूमत को दिया कि आप अगर इस आइनी तरमीम को मौखर नहीं करते और जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन नहीं निकालते तो फिर एक ऐसी लॉयर्स मूवमेंट शुरू की जाएगी जो ये सारे रिफॉर्म्स का जो ड्रामा हुकूमत की जानिब से रचाया जा रहा है उन तमाम तर चीज़ों को बहा कर ले जाएगी। सो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए किसी सूरत अब आसान नहीं रहा काजी साहब की एक्सटेंशन और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।